मूढ़ लोग, कृष्ण कहते हैं मुझे मनुष्य भर समझते हैं। ये सत्य भी है। कितने ही लोग, सारे कौरव जितने भाई थे, और शिशुपाल और जरासंध इत्यादि ये जितने लोग थे, कहाँ उनको कृष्ण कोई ज्ञानी दिखते थे? कहते थे ग्वाला है, चोर है, गाय चराने वाला है। उसे तो क्षत्रिय भी नहीं मानते थे। और उसके ऊपर यह भी दोष लगाया जाता था कि तेरे तो बाप का भी पता नहीं। कोई कहता है नंद है, कोई कहता है वसुदेव है, क्या पता है तू कौन है? और सूरदास का यह भजन तो कितना ही प्रसिद्ध प्यारा भजन है ये, कि वो पूछते हैं, कृष्ण ही, बाल कृष्ण ही पूछते हैं यशोदा से कि सब गांव वाले कह रहे हैं कि तू मेरी माता ही नहीं है, तू गोरी है, मैं काला हूं, तेरा मेरा रिश्ता ही कोई नहीं। तो बेचारे तो बचपन से ही ये पीड़ा सहन कर रहे थे, और माँ को समझाना पड़ा कि भाई तू जिस रात पैदा हुआ उस रात बहुत काली थी, तो ये कालापन तेरे में झलक आया बस, और तो कोई बात ही नहीं। बोले हम काले हैं, हम अच्छे क्यों नहीं हैं? हम उस समय अच्छा जमाना था, नहीं तो माँ कोई फेयरनेस क्रीम साबुन हाथ में पकड़ा देती, ले बेटे इसको लगा और गोरा हो ले। माँ ने बड़े प्रेम के तर्क दिए और कहा नहीं नहीं, तू काला इसलिए है क्योंकि तू सबसे मीठा है, और देख पुत्र मेरे, कोयल भी तो काली। तो कितने कितने भांति भांति प्रकार से श्री कृष्ण के बाल मन को मां ने बहलाया था, और ये आक्षेप आरोप उनको जीवन भर सुनने पड़े। बेचारों की हालत तो देखी। तो कह रहे मैं मानव भर नहीं हूं, तो किसका पुत्र हूं, वसुदेव का कि नंद का, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं जो हूं वो मैं जानता हूं, पर जो सामने ज्ञानी है नहीं, मैं उनको अपने ज्ञानी होने का चिन्ह भी क्यों दूं? व्हाट इज द नीड? आई विल नॉट डू दैट। बच्चे के सामने आप एल्जेब्रा और शेक्सपियर और किट्स और आइंस्टाइन की थ्योरी सुनाने लग जाओ, तो बच्चे को तो तुम क्या प्रभावित करोगे? वो कहेगा ये पता नहीं क्या बोलते, अंट शंट। तो बड़े से बड़ा समझदार पिता भी अपने छोटे बच्चे को माई पिएगा, पानी नहीं बोल रहा, माई पिएगा, नहीं नहीं करेगा। बाप प्रोफेसर है, डीन है यूनिवर्सिटी का, पर बच्चे को जो भाषा समझ आती है वो वही भाषा बोलता है। पर अगर किसी प्रोफेसर, किसी डीन, किसी साइंटिस्ट को अपने बच्चे से इस प्रकार तोतले शब्दों में बोलते हुए आप देखें, तो गलती से भी ये मत समझ लीजिएगा कि इसको बोलना नहीं आता। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो मैं हूं उसे सब नहीं जानते हैं, और मूढ़ मुझे सिर्फ एक मनुष्य समझते हैं, और उन्हें ये नहीं पता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या है। वो अपने ही मुख से स्वयं बोल रहे हैं, मैं महेश्वर हूं। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रितः। वृथा आशा, वृथा कर्म, वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों, असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिं व्ययम्। हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते। दो प्रकार के मनुष्य, दो प्रकार के स्वभाव के लोग इस सृष्टि में हैं। एक
जिनका स्वभाव राक्षसी है, एक जिनका स्वभाव दैवी है। 2 kinds of people। एक जिनमें दैवीय स्वभाव है, सत्वगुणी है, और एक जो राक्षसी स्वभाव के। मोघाशा माने बेकार की आशाओं में जो पड़ा है, मोघ कर्माणु व्यर्थ के कर्मों में जो लगे रहते हैं, और जिनके चित्त में वृथा ही ज्ञान है। देखिए बेईमानी से पैसा कैसे कमाया जाता है, ज्ञान तो ये भी है। सरकार को चूना कैसे लगाया जाता है, ये भी बड़ा ज्ञान है। एक सरकारी ठेकेदार ने ये बतलाया, कहते जी जिस काम में हम हैं उसमें हमें काम किए बगैर ही पैसे मिल जाते हैं। कागज के नक्शे पर सड़क और पुल बनते हैं और टेंडर निकलता है, और वो भी सेटिंग होती है, भाई किसको किसको दिया जाएगा, उसको मिल जाता है। सरकार से 50 लाख फॉर एग्जाम्पल कोई सड़क बननी, 50 लाख लगना, 50 लाख आएगा, और ऊपर से लेके नीचे अफसरों तक, ठेकेदार से लेके पुलिस तलक सबको अपने अपने हिस्से मिल जाएंगे, और फिर कागजों पर ही ये साइन हो जाते हैं कि सड़क बन गई। फिर अगले साल में बाढ़ आई थी या बारिश हुई थी तो सड़क टूट गई, तो अब नए सिरे से फिर से टेंडर निकाला जा रहा है ताकि सड़क बनाई जा सके। तो एक ही सड़क को कई बार बनाया जाएगा, कभी बाढ़ में बह जाएगी, और नीचे से लेके ऊपर तक, जेई से लेके ऊपर ऑफिसर तक सब लोग साइन कर देंगे कि सड़क बन गई, फिर कर देंगे सड़क टूट गई, फिर सड़क बह गई, और फिर से टेंडर पास, फिर से, तो ऊपर से लेके नीचे तलक ये काम चलता रहता है। कुछ एक शहरों में जैसे दिल्ली में अब इस तरह काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया। कारण बहुत सारे हैं। एक तो इंटरनेट के माध्यम से टेंडर खुलेगा, लोग भी जागरूक हो गए, बेवकूफ़ अब आप नहीं उन्हें बना सकते, वो तुरंत कोर्ट में बिल पब्लिक लिटिगेशन अपील डाल देते हैं कि देखिए यहाँ सड़क बनी नहीं है। यहाँ तलक की वो कहने लगा कि पहले तो हम खूब पैसे खाए कमाए, अब तो कह रहे जहाँ सड़क बना भी रहे हों वास्तव में, तो वहाँ लोग अपने आप मसाला भर के ले जाते, लेबोरेटरी से टेस्ट करा लेते हैं और शिकायत कर देते हैं कि इसने सीमेंट कम डाला। कहते अब थोड़ा ऐसा बेईमानी का पैसा कमाना मुश्किल हो गया, पहले बड़ा आसान था। तो ये तो किसी एक जगह की बात हम कह रहे हैं। दूर दराज गांव, इतना बड़ा यह देश है, इस देश में कैसे मिलकर के चातुर उस्ताद लोग सरकार को चूना लगाते हैं, और क्या ज्ञान है उनका। सज्जन बता रहे थे कि पीछे एक आदमी कोई 25 साल के व्यवसाय के बाद पकड़ा गया। एक बैंक से वो फर्जी कागजों में अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाता है। न्यूयॉर्क, जर्मनी, सिंगापुर 3 उसने एड्रेस दे दिए, इन कंपनी को मैं सप्लाई करता हूँ। 10 कंपनियों के एड्रेस दे दिए, इन से मैं माल खरीदता हूँ, और कोई 10 करोड़ की अपनी टर्नओवर पहले साल में ही दिखा दी। बैंक से लिया कर्जा 50 करोड़, और जब किस्तें भरने की बारी आई तो किसी दूसरे बैंक से कर्जा उठाया और इधर कर्जा दे दिया, और तीसरे बैंक से, इन दोनों बैंकों के साथ जो रिश्ते जुड़े हैं उनको आधार बना के तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें 10 बैंकों से कर्जा ले रखा है। 50 नकली कंपनियां खोल रखी हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, सब कागजों में हो रहा है। सोच के देखिए क्या बढ़िया ज्ञान है, ये भी तो ज्ञान है, ये भी तो ज्ञान है। पर इस ज्ञान को श्री कृष्ण कह रहे हैं ये राक्षसी व्यर्थ ज्ञान, मोघक ज्ञान। अब जो आदमी इस तरह का ज्ञान रखता हो तो उस प्रकार के कर्म भी करता है, तो उसके अगर सोच वृथा है, व्यर्थ है, तो उसके वह कर्म भी व्यर्थ हैं, और जो वो आशाएं कर रहा है जगत से, वो आशाएं भी व्यर्थ हैं। ऐसी व्यर्थ की आशाएं, व्यर्थ के कर्म
व्यर्थ का ज्ञान जिनके भीतर है, उनको श्री कृष्ण राक्षसी आसुरी वृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। और इनकी खासियत क्या है? आसुरीम, ये जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, ये तो ऐसे प्रकृति के द्वारा मोहित हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ भगवान फिर प्रकृति के ऊपर दोष डाले जा रहे हैं। सब प्रकृति का ही किया धरा है, प्रकृति ने उनके चित्त को मोहित कर दिया, इसलिए वो आसुरी है। पर इसी जगत में एक दूसरे किस्म के लोग भी हैं जो महात्मा जन है। महात्मानस्तु माम पार्थ, हे पार्थ, ये महात्मा जन होते हैं। इनके अंदर दैवीय गुण होते हैं, इनके अंदर सात्विकता होती है, और ये मुझको सर्वभूतों का कारण जानते हैं। अव्यय मैं स्वरूप हूं ऐसा जानकर मेरा ही स्मरण करते रहते हैं। अब ख्याल करिएगा, जब कृष्ण अवतार नहीं हुए थे, ब्रह्म तब भी था, और ऐसे ऋषि, ऐसे महात्मा तब भी थे, और ये महात्मा तब भी उसी ब्रह्म को स्मरण करते थे। और आज श्री कृष्ण, ऐसी कृष्ण जैसी चेतना, क्या बढ़िया चेतना, और कृष्ण जैसा ऐश्वर्य और ईश्वरीयता लिया हुआ ये हमारा प्रिय भगवान अपने मुख से क्या प्यारी बात कह रहा है। ये नहीं कह रहे ब्रह्म का स्मरण करते रहते हो, कहते मेरा स्मरण करते रहते। फर्क है यहाँ पर उपनिषदों के और गीता के। इस गीत का यही फर्क है। किसी उपनिषद के ऋषि ने ये नहीं कहा कि सर्व जगत का आधार मैं ही हूं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का आधार मैं ही हूं। ये कृष्ण की ही महिमा है, वही इस तरह कह सकते। और ये उनका इस प्रकार कहना इस बात का संकेत है कि वो कितने निरअहंकार थे। अपना अंतःकरण तो उन्हें दिख ही नहीं रहा। जिस देह, जिस जीवा, जिस मन बुद्धि से वो बोल रहे हैं, वो तो उनको दिख ही नहीं रहा है, और अपना आपा ही समष्टि चैतन्य रूप से ही दिख रहा है, और उसी तल से वो बोलते चले जा रहे हैं। कितने लोग समझेंगे पता नहीं, पर अर्जुन समझ रहा है, ऐसी आशा हम कर सकते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्ताश्च दृढव्रताः नमस्यन्ताश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा यत्न करते हुए, मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझी को उपासते हैं। मैं फिर से कृष्ण के जीवन काल का एक दृश्य आपके सामने रखती हूं। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, और उसमें श्री कृष्ण बाकी सब राजाओं के भांति आमंत्रित हैं। तय ये हो रहा था कि भाई किसको मुख्य अतिथि जान, यज्ञ का होता जान, किसकी पूजा हो, किसको सत्कार दिया जाए, कौन है धर्म का चिन्ह। तो युधिष्ठिर ने ही स्वयं नाम सुझाया। भीष्म पितामह ने उसकी प्रौढ़ता करी, और सबने कहा कि श्री कृष्ण ही इस सभा में इस लायक हैं जिनकी पूजा होनी चाहिए, और जिनकी सर्वप्रथम पूजा के बाद ही इस यज्ञ की सफलता की कामना की जा सकती है। सबसे पहला विरोध किया दुर्योधन ने, दूसरा किया दुशासन ने, तीसरा उठ खड़े हुए शिशुपाल, और ज्यों लगे गालियां बरसाने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये 99 गालियां जो इनको पड़ी हैं, क्योंकि 100वीं गाली पे तो शिशुपाल की गर्दन काट दी थी फिर इन्होंने। 99 गालियां जो उनको दी गई हैं, वो गालियां एक तरह से इस बात की चिन्ह है कि उनको सब एक मानव ही देख रहे थे।
तेरे बाप का पता नहीं, तेरी माँ कौन है वो पता नहीं, तू तो ग्वाला है, तू तो चोर है, तुझे तो खाने को कुछ ना मिलता था, तू तो पड़ोसियों का मक्खन चुरा के खाता था इत्यादि, और तू पराई स्त्रियों को अपहरण करता रहा है, तूने क्या नहीं किया है, कैसे कैसे उसने वचन बोले। और कृष्ण सब सुन रहे हैं। जो तड़प के उठे भीम के मारूंगा मैं इसको, वो तो चुप कर, ये तेरा मामला नहीं है, ये मेरा और उसका मामला है। इसकी माँ को मैंने वचन दिया, इसके 100 अपराधों को मैं क्षमा करूंगा। आसुरी है ये, मूढ़ है, क्रूर है, राक्षसी है, पर इसकी माँ को वचन दिया है। सो वो गालियां दे रहे और वो गिनती कर रहे, 33, 34, 35, 36, 37, गिनती गिन रहे, और वो गालियां दे रहे, वो गालियां दे रहे। 99 पर आते ही वे बहुत जोर से बोले, भाई देख, अब वक्त तेरे पास, रुक जा, अब रुकना ही तेरे लिए श्रेष्ठ है। जो प्राणों से प्रेम हो तो अब मन मुंह खोलना। नहीं माना शिशुपाल। इधर उसने 100वीं गाली दी, इधर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट देते। आसुरी स्वभाव के व्यक्ति कृष्ण को उसके शरीर में देख करके भी उनसे लड़ते हैं, और महात्मा जन उनको उस शरीर में देख करके भी उनसे प्रेम करते। विदुर प्रेम करते, भीष्म प्रेम करते, अर्जुन प्रेम करता है, द्रौपदी प्रेम करती, कितने ही लोग। तो जो कृष्ण को प्रेम करे महात्मा, और जो कृष्ण से युद्ध करे, लड़े, वह आसुरी स्वभाव के। मोटे तौर पे इस तरह समझना बड़ा आसान रहेगा। पर श्री कृष्ण के काल में कितने लोगों ने ब्रह्म रूप देख रहे थे। तो ये बात बनती नहीं है कि जिनको सब तरफ से गालियां पड़ती हो और करोड़ों लोग उस समय उनको एक मानव और अपने से भी छोटा जानते थे, क्या उन लोगों के या उन परिस्थितियों के रहते कृष्ण क्या ये बात कह सकते हैं कि जो मुझको भजते रहते हैं वो मुझी को प्राप्त होते हैं? आज कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण मंदिर हैं, पर जिस समय कृष्ण इस धरती पर लीला कर रहे थे उस समय तो कृष्ण मंदिर नहीं थे। थे क्या उस समय? उस समय विष्णु के मंदिर होते या शिवालय होते थे। 2 ही मंदिर थे इस भारत में, कृष्ण मंदिर तो कोई था ही नहीं। कोई नहीं कहता था जय श्री कृष्ण, कोई नहीं बोलता था, कोई नहीं गाता था राधे कृष्ण, कोई नहीं गाता था गोविंद बोलो गोपाल बोलो, ऐसा कीर्तन कोई नहीं करता था। कृष्ण के समय पर क्या होता था? जो सगुण उपासक थे, जो विष्णु या शिव के उपासक थे, वो विष्णु अथवा शिव का नाम लेते, और जो निर्गुण उपासक वेदांती तत्वज्ञानी योगी जन थे, वो प्रणव ओमित्यक्षर ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए कीर्तन भजन सुमिरन जप करते थे। पर यहां श्री कृष्ण अपनी उसी ऊंचे स्थल पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझी को भजते हैं जो, वो मुझी को प्राप्त होते हैं। फिर वो ये नहीं कह रहे जो भगवान को भजते हैं। भगवान कौन? भगवान मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान मतलब भगवत्ता, ये ईश्वरीय, यह ब्रह्म की सत्ता, अस्तित्व। सत्ता माने अस्तित्व जिसका है वही परमात्मा है। तो जो परमात्मा का भजन करे, कीर्तन करे, नाम जपे, ध्यान करे, तो निश्चित ही जो जिसको भजेगा वो उसी को पाएगा। तो वो कह रहे हैं कि मेरे नाम गुणों का कीर्तन करते हैं जो, और जो बार बार मुझी को प्रणाम करते हैं, ऐसे भक्त लोगों की उपासना उनकी मुक्ति का कारण बनती है। एक भक्त निद्रा से उठता है, जगता है, शरीर चल रहा है, जीवित है, प्राण चल रहे हैं, अभी आंख बंद है, सबसे पहले वो हाथ जोड़ता है अथवा मन ही मन प्रणाम करता है, हे प्रभु प्रणाम। दिन शुरू हुआ।
फिर ब्रह्म मुहूर्त काल में जग के जो वो बाहर स्नान इत्यादि को निकलता, तो हरि स्मरण करता हुआ निकलता। और तारों की उन छाया को देखकर किसका प्रणाम करने को जी ना करेगा। जो सुबह का चमत्कार है उसकी क्या कोई तुलना है। और सुबह के समय में जो तारों का प्रकाश और जो टिमटिमाती इनकी ज्योतियां निकलती हैं, वह ज्योति किसी और की थोड़ा, वो तो ईश्वर की ही है। तो तारों की चमक में, और इधर प्राची जब लाल होती है तो उदय होते हुए उस भुवन भास्कर को देखकर भक्त फिर प्रणाम करता है, और प्रभु आपको प्रणाम, आदित्य नमः। जल में प्रवेश करता है स्नान करने को, तो जल में प्रवेश करते हुए पर भी जल भूत में का आधार भी ईश्वर है, इसलिए वो पहले जल को भी प्रणाम करता है। भारत ही ऐसा देश है जहां पीपल क्या, नीम क्या, बड़ क्या, सब वृक्षों को प्रणाम, नदियां क्या, पहाड़ क्या, सबको प्रणाम है। बालिका कोई दिखी तो वो दुर्गा का स्वरूप है, इसलिए प्रणाम है। कोई बच्चा दिख गया तो वो भी भगवत ठाकुर का स्वरूप है, तो उसको भी प्रणाम है। कोई वृद्ध दिखा तो वो गुरु समान है, तो उनको भी प्रणाम है। एक भारत ही ऐसा देश है जहां प्रणाम करने का आनंद लिया जाता है। किसको प्रणाम कर रहे हैं ये तो हम देखते भी नहीं। जिस आसन में साधक बैठ के जप करता है वो उस आसन को प्रणाम करता है। फिर जो आसन बांध ले तो चार दिशाओं को प्रणाम करता है, उस ग्राम के देवता को प्रणाम करता है, कुल देवी को प्रणाम करता है, कुल देवता को प्रणाम करता है, अपने गुरु को प्रणाम करता है, आदि देव भगवान शंकर को प्रणाम करता है। सबसे पहले गुरु तो वही है। भक्त भोजन करने बैठता है तो भोजन पकाते हुए भी गोविंद भाव रखते हुए भोजन पकाता है, और जब तैयार हो गया तो सबसे पहले उसी गोविंद को भोग लगाता है, मानस भोग देता है। प्रभु आप भोग लगाएं और आपका शीत प्रसाद हम खाएं। ये झुकने का आनंद पश्चिम नहीं देख पाया, पूर्व देख पाया। और इस पूर्व की मैं बात इसलिए कर रही हूं कि भारत ही नहीं, चीन में, जापान में झुकते हैं। शत्रु मिले के मित्र मिले झुकते हैं। ढंग अलग, तरीके अलग। जर्मन, यूरोप, अमेरिका इत्यादि इन मुल्कों में झुकने की ना प्रथा है, ना उसका उन्हें पता है। हैंडशेक होता है, और हैंडशेक वास्तव में रोमन सभ्यता की देन है, जहां एक योद्धा, एक पहलवान दूसरे को मिलता तो हाथ मिलाने से वो एक दूसरे की शक्ति भांप लेते थे कि कितनी ताकत है इसमें, और फिर युद्ध के लिए शक्ति नापना, लक्ष्य मिलने पर भी एक दूसरे की शक्ति ही नाप रहे हैं कि इसको मैं हरा सकता हूं कि नहीं हरा सकता। लेकिन पूर्व, इस पूर्व में सब, और थाईलैंड, चाइना, जापान, भारत, श्रीलंका, इन सब मुल्कों में हैंडशेक नहीं, सब जगह में हाथ जोड़ के अभिवादन। सब जगह में हाथ जोड़े जाते हैं। Handshake is too violent thing. It is not a beautiful gesture. मैं इसको पढ़ कर नहीं दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं कि ये मुझे देगा। सोच बड़ी हिंसक है, पर जब दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है तो ये संकेत है इस बात का कि तुझ में और मुझ में एक ही चैतन्य है और हम एक ही हैं। तो कौन किसको मारेगा, कौन किसको हराना चाहेगा।
तो बहुत अहिंसक प्रवृत्ति। भगवान यही कह रहे हैं कि नमस्यंत, जो बार बार प्रणाम करता रहता है, नित्य युक्ता भक्त्या, वो मेरा भक्त मुझी को प्रणाम करता है। मुझी को प्रणाम करता है माने मैं जब सब जगह उस भक्त को दिखाई पड़ूंगा तो वो मुझी को तो प्रणाम करता है। सब और मेरा ही चमत्कार, सब और मेरा ही रूप स्वरूप, सब और मुझ रूप रहित को सब रूपों में जो देखता है वही मेरा भक्त है। मैं रूप रहित हूं, मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई आकार नहीं, आकार सीमा वाले हैं, मैं अनंत हूं, अव्यय हूं। भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से सब कुछ वासुदेव ही है ऐसी जो उपासना करते हैं, और दूसरे कई पृथक भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और बहुत प्रकार से भी मुझी को पूजते, तो वो दो तरह के महात्मा हैं, एक ज्ञानी एक भक्त। ज्ञानी ब्रह्म में अपने मैं को एक किया हुआ ब्रह्म आत्मैक्य बोध से, मैं ही ब्रह्म हूं, इस बोध से ब्रह्म का स्मरण करते हैं, मैंने कृष्ण का स्मरण करते हैं। और कोई कोई द्वैत भाव से खुद सेवक बन जाते हैं, मुझे स्वामी बना देते हैं, और फिर इस प्रकार मुझको भजते हैं, मुझे याद करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं। आगे भगवान कह रहे और भी कई तरीके से लोग मुझे याद करते, यही एक तरीका नहीं है, और भी तरीके। और तरीके क्या हैं? अहम क्रतुर्हम यज्ञः स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो अहम महमेवाज्यम महम गिरिम हुतम। क्रतु अर्थात श्रौत कर्म में ही हूं, यज्ञ अर्थात पंचम है, यज्ञादिक स्मार्त कर्म में ही हूं, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न में ही हूं, औषधि अर्थात सर्व वनस्पतियां मैं ही हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। कर्म कांड भी ईश्वर की ही उपासना करने का अद्भुत ढंग है।